जी हाँ, तो मैंने आप लोगों को जैसे बताया है कि आज का जो हमारा विषय है वो है माँ-बाप की आज्ञाओं को मानना और माँ-बाप का आदर करना। ये कितना ज़रूरी है बाइबल के परिप्रेक्ष्य में, आज हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो लोग मुझे सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग ऑलरेडी एक माता-पिता के किरदार में अपने जीवन को निभा रहे हैं। बहुत सारे यहाँ जो मुझे सुन रहे हैं, इसमें से बहुत सारी माताएँ हैं, बहुत सारे पिता भी मुझे सुन रहे होंगे और मुझे बच्चे भी सुन रहे हैं, जो अपने माता-पिता के सानिध्य में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और जो ऑलरेडी माता-पिता बन चुके हैं, उनके भी आज वृद्ध माता-पिता हो सकता है इस दुनिया में हों। तो हर उम्र के व्यक्ति के लिए आज परमेश्वर की ये जो वाणी है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले जो हम वचन पढ़ेंगे वो है इफिसियों की किताब, उसका 6वां अध्याय और उसकी 1 से लेकर 3 आयत तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता-पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। क्या लिखा है? हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। अगर आप वास्तव में मसीह में आ चुके हैं और मसीह आपके अंदर आ चुके हैं, अब आप प्रभु में हैं, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने उस जीवन को जो आप पहले हो सकता है बिताया करते थे, जहां पर माता पिता की आप आज्ञाओं को नहीं मानते हो, उनका आदर नहीं करते होंगे, लेकिन विशेष तौर पर जब आप मसीह में आ गए तो मसीह सा चाल चलन आपके अंदर होना चाहिए, मसीह आपके अंदर दिखना चाहिए। और बहुत जरूरी है एक मसीह के लिए कि वो अपने माता पिता का आज्ञाकारी बने, क्योंकि बाइबल कहती है यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है। हमें 10 आज्ञाओं के बारे में पता है। 10 आज्ञाओं के बारे में हम जैसा कि पढ़ते हैं निर्गमन की किताब, उसका 20वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तू बहुत दिनों तक रहने पाए। इस वचन को जब हम पढ़ रहे हैं तो हम जान सकते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर यहोवा मूसा से बात कर रहे हैं सीनाई पर्वत पर, और इजरायलियों को परमेश्वर एक व्यवस्था दे रहे हैं। परमेश्वर ने अपने हाथों से लिखकर 10 आज्ञाएं मूसा को दी थी। समझ रहे हैं हम? वो विशेष 10 आज्ञाएं जो समस्त इजरायलियों को और उनके घराने के लोगों को मानना था। बाइबल जब आप पढ़ेंगे तो हजारों आज्ञाएं हैं वहां पे, हजारों, लेकिन उनमें से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने स्पेशली न सिर्फ बोलकर लेकिन लिख कर भी मूसा को पटियाओं पर दी थी। उन 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। इससे आपको समझ में आता है कि ये कितना गंभीर विषय। यदि आप अपने माता पिता का आदर करेंगे तो क्या होगा, उसका प्रतिफल क्या मिलेगा? उसका प्रतिफल है, जिस देश को मैं तुझे देने पर हूं उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। बहुत दिन तक रहने पाएगा मतलब दीर्घायु को प्राप्त करेगा। हम में से हर एक इंसान आज दीर्घायु को प्राप्त करना चाहता है, चाहता है कि मैं लंबी आयु को प्राप्त करूं। लोग जब आशीर्वाद भी देते हैं तो क्या बोलते हैं? जुग जुग जियो, है ना, 100 साल जियो। बहुत सारी ऐसी आज्ञाएं और साथ में आशीर्वाद हम देखते हैं।
लेकिन बहुत सारे लोग अपनी उम्र को पूरा भी नहीं जी पाते और असमय उनकी मृत्यु हो जाती है। बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके जीवन में तरक्की नहीं आती, आशीषें नहीं आ रही, बरकत नहीं आ रही। प्रभु ने बोला मैं तुम्हें कनान देश देने पर हूं, जहां दूध और मधु की धाराएं बहेंगी। अनम्यूट हो गया शायद। जी हाँ। तो वहां क्या लिखा है कि मैं जो देश तुम्हें देने पर हूं, जो कनान देश, उसमें तुम बहुत दिन तक रहने पाओ, ये मेरी इच्छा है। लेकिन इसका निर्णय मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। यदि तुम अपने माता पिता की आज्ञाओं को मानोगे, उनका आदर करोगे, तो तुम उस देश में बहुत दिनों तक बसने पाओगे। है ना। तो हम ऊपर आते हैं फिर से, इफिसियों की किताब 6:1-3 में जैसा लिखा था कि यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। पुराने नियम में तो ये सिर्फ एक आज्ञा ही थी, लेकिन नए नियम में तो ये प्रतिज्ञा में बदल चुकी है। समझ रहे हैं हम? आज्ञा और प्रतिज्ञा में बहुत फर्क हो जाता है। आज्ञा मतलब हाँ करना है नहीं करना है, मतलब अभी भी उतनी गंभीरता नहीं समझ में आ रही है। एक आज्ञा है, जैसे कि हम कहें कि सड़क पर कचरा नहीं डालना चाहिए, कचरा नहीं डालना, ये एक आज्ञा है। लेकिन अगर ये प्रतिज्ञा में बदल जाए, तो फिर अगर आपने वो काम किया तो आपको उसका दंड भी मिलेगा। जैसे कि सरकार ने नियम बनाया कि कचरा फेंकने पर 500 रुपये जुर्माना होगा। पहले क्या था, कचरा नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन अगर फेंक भी दिया तो उतना दिक्कत नहीं है। लेकिन अब 500 रुपये का जुर्माना हो गया, अब तो साथ में दंड भी आ गया है। दंड पहले भी था, दंड आज भी है। अगर आप माँ बाप की आज्ञाओं को नहीं मानते, अगर आप उनसे प्रेम नहीं करते, तो आप अपने जीवन में आप देखेंगे कि तमाम तरीके की जो मुश्किलें और बाधाएं हैं वो आपके जीवन में आएंगी। क्या लिखा है कि यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। प्रभु ने प्रतिज्ञा दी है, सौगंध दी हम सबको कि हमें अपने माता पिता का आदर करना है, जिससे कि हम बहुत दिन तक, है ना, दीर्घायु को हम प्राप्त करने पाए, जीने पाए। इसके बाद क्या लिखा है, निर्गमन की किताब उसका 21वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जो अपने पिता व माता को श्राप दे वह भी निश्चय मार डाला जाए। क्या लिखा है, जो अपने पिता व माता को श्राप दे वह निश्चय मार डाला जाए। आपको पता है हमारे जो माता पिता होते हैं वो हमेशा हमें आशीष देना चाहते हैं, हमें ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग, आज की जो जनरेशन हम देखें, उन्हीं माँ बाप को आशीष देने की बजाय, ब्लेसिंग्स के वर्ड बोलने की बजाय उनके लिए, जैसा वो हमारे लिए बोलते थे, उन्हें श्राप देते हैं, उन्हें कर्ज करते हैं। बोलते हैं कि ये बुढ़िया कब मरे और मुझे इससे छुटकारा मिले, मेरा पिंड छूटे, मर क्यों नहीं जाती। ये वो बहुत सारी बातें बोलते हैं। लेकिन बाइबल क्या कह रही है ऐसे लोगों के लिए, कि जो अपने माँ बाप को श्राप देता है वह निश्चय मार डाला जाए। निश्चय मतलब बिल्कुल छोड़ना नहीं है, निश्चित वो मार डाला जाए। बहुत सारे लोग आज श्रापित बन चुके हैं। बाइबल लिखा है, श्राप दोगे तो तुम्हें भी श्राप दिया जाएगा, आशीष दोगे तो आशीष मिलेगी। प्रभु ने हमें आशीष देने के लिए और आशीष पाने के लिए बुलाया है, श्राप देने के लिए नहीं, है ना। तो हमें अपने माँ बाप को कभी भी श्राप नहीं देना है। हमेशा उनके लिए हमारे मुंह से आदर और सम्मान के ही वचन निकलने चाहिए। इसके बाद क्या लिखा है,
नीति वचन उसका पहला अध्याय उसकी 8 से लेकर 9 आयत तक क्या लिखा है? हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होंगी। अगर आप इस दुनिया का सबसे कोई महंगा प्रीशियस कोई क्राउन अगर देखना चाहते हैं, कोई मुकुट देखना चाहते हैं, कोई गले का हार देखना चाहते हैं, कहते हैं ना लोग 9 लखा हार, सबसे जो महंगा हार है और सबसे जो प्रीशियस स्टोन है, वो हमें अपने माता पिता की सेवा करके, उनका आदर करके, उनकी आज्ञाओं का पालन करके मिलता है। और वो जो शिक्षाएं देते हैं हमारे लिए, उन्हें मानकर, उनका पालन करके हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में भलाई को देखते हैं। क्या लिखा? हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज। आज अगर माँ बाप कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं तो लोग उन्हें धुतकार देते हैं। अरे अरे, आप तो बूढ़े हो गए, आप तो चुप ही रहो, आपको तो कुछ पता नहीं। आज के आपके ज़माने में और हमारे ज़माने में बहुत फ़र्क है। आपको कुछ नहीं पता आज की डेट में काम कैसे कराया जाता है। तुरंत हम उनको चुप करा देते हैं, उन्हें बोलने भी नहीं देते वो बोल क्या रहे हैं। अरे एटलीस्ट सुन तो लो वो क्या कह रहे हैं। क्या पता उनकी बातों में कोई बड़ा ही भेद छुपा हो, एक आशीष छुपी हो। उन्होंने इतना जीवन जिया है, दुनिया को देखा है, पर आज हम थोड़ा सा होश नहीं संभालते। 14-15 साल के छोटे छोटे बच्चे मैं देखता हूँ अपने माँ बाप को उल्टा जवाब देना शुरू कर दिया। बोले आप तो चुप रहो, आपको कुछ भी नहीं मालूम। 14 साल भी बहुत ज्यादा बोल रहे। 10-12 साल के बच्चे बोले मुझे मत सिखाओ। उनकी उम्र 50 साल 60 साल है, आपसे कितना अनुभव रखते होंगे, लेकिन हम उनकी शिक्षाओं को तज देते हैं। और ऐसे बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूँ जो आज अपने जीवन को गड्ढे में डाल चुके हैं, पश्चाताप कर रहे हैं कि क्यों हमने अपने माँ बाप की बात को उस दिन नहीं सुना था। काश सुन लेते तो आज हम बहुत अच्छी जगह होते। तो कभी भी अपने माँ बाप की आप शिक्षाओं को न तजें। इसके अलावा कुलीसियों की किताब उसके 3 अध्याय उसकी 20वीं आयत में लिखा है, हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। यहाँ कितने लोग हैं जो प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं? अगर मैं देख पाता तो शायद सबने हाथ उठाया होता। परमेश्वर को प्रसन्न करना हम सब चाहते हैं। जब मैं हिंदू उसमें था, मान्यता में, तो हमने पढ़ा था कि परमेश्वर भगवान को खुश करने के लिए लोग तपस्या करते थे। हठ योग होता था, तपस्या, पता नहीं, तब जाकर भगवान खुश होते थे, प्रसन्न होते थे, वरदान देते थे। आज हम सब भी परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। कैसे करें परमेश्वर को प्रसन्न? तपस्या करके, जंगलों में जाके, हिमालय जाने इसकी जरूरत नहीं है। अपने माँ बाप का आदर करिए। बाइबल कहती है कि परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। मैंने आपको बताया था कि हनोक जिंदा ही उठा लिया गया था और उसकी गवाही दी गई। इब्रानियों की किताब में लिखा है कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। तो आज अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, विश्वास मानिए, आप मृत्यु का मुंह नहीं देखने वाले, आप आशीषित जीवन जीने वाले हैं। क्योंकि जब आप अपने माता पिता का आदर करते हैं, इससे आपके माता पिता तो प्रसन्न होते ही होते हैं, साथ में वो जो स्वर्ग में बैठा है ना, ऊंचे से ऊंचे सिंहासन में, वो भी जब पृथ्वी की ओर झुक कर देखता है कि देखो एक बेटा अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है, आदर कर रहा है, उनका मान कर रहा है, तो यहाँ माँ बाप का जो दिल है वो तो खुश हो ही रहा है, खुशी से हिलोरे मार रहा है। ऊपर बैठे पिता का भी दिल भर आता है, खुश होता है, उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू आते होंगे। देखो ये लोग मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, है ना। परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है, लिखा। उसके बाद व्यवस्था विवरण की किताब उसका 5वां अध्याय उसकी 16वीं आयत में क्या लिखा है? अपने पिता और अपनी माता का आदर करना
जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। हमने ये बात तो ऊपर भी पढ़ ली है कि जो अपने माता पिता का आदर करता है उसको दीर्घायु मिलती है। और साथ में दूसरी बात यहाँ लिखी है कि तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। इंग्लिश में लिखा है एंड यू शैल प्रॉस्पर। प्रॉस्पेरिटी सुना है ना आपने? धन धान्य धन वैभव, किसी चीज की कमी नहीं होगी आपको। आज बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात धंधा कर रहे हैं, दुकानों में बैठे रहते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी वो आशीषित नहीं हो पा रहे। उनके जिंदगी से गरीबी, कमी, घटी, तंगी, बदहाली जा ही नहीं रही। जितनी मेहनत कर लें, दिन रात मेहनत करते, बिना खाए मेहनत करते, एक टांग पर खड़े होकर मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जब उस मेहनत को गिनने का समय आता है तो हाथ में कुछ भी नहीं बचता। पैसा जो है वो हाथ के पसीने की तरह कब उड़ जाता है पता ही नहीं चलता। बहुत जमा करके रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके थैली में एक छेद है, वो जितना भी जमा कर लें सब गिरता ही चला जाता है। जैसे एक फटी हुई जेब में आपने सिक्के रखे हो, थोड़ी देर बाद पता है मेरे पास एक भी सिक्का नहीं हुआ, एक भी नोट नहीं, सब गिर गया। कैसा लगता है उस पर? आपकी थैली में एक छेद है, देयर इज अ होल इनसाइड योर पॉकेट। वो है अनाज्ञाकारिता। वो अनाज्ञाकारिता है माँ बाप का आदर ना करना। मैंने बोला ना 10 आज्ञाओं में एक मुख्य आज्ञा माँ बाप का आदर करना। बहुत बटोरते हैं लेकिन जब गिनते हैं तो बहुत थोड़ा निकलता है। बहुत खाते हैं लेकिन पेट नहीं भरता। अच्छे से अच्छा पीते हैं फिर भी संतुष्टि नहीं मिलती। उनके धन को जैसे हवा उड़ा के ले जाती है, वो अपने मेहनत की जो रोटी है वो खा नहीं पाते हैं। उनकी दाखलताओं से जो फल हैं वो कच्चे ही गिर जाते हैं, पकने से पहले ही। सोचो एक पपीता है ना, या एक केले का गुच्छा है लगा हुआ है, वो एकदम से गिर जाए। आपको पता है जब गर्मियों के मौसम में बौर आते हैं आम के पेड़ में तो खूब खुशी होती, बहुत आम आएंगे इस बार, लेकिन एक आंधी चलती पूरे आम के बौर झड़ जाते हैं। खड़ी फसल खेत में खराब हो जाती है आपकी। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, रात रात भर पढ़ाई करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास हों, अच्छे नंबरों से पास हों, टॉप करें, सफल नहीं हो पाते। बरकत आ ही नहीं रही आपकी जिंदगी में। आप पनप ही नहीं पा रहे, खड़े नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि पीछे से आपके माँ बाप का जो सहारा देने वाला हाथ है ना, वो नहीं है। जो हाथ आपके सर को ब्लेस करने के लिए थे, आपने उन्हीं हाथों को पकड़ के उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। माँ बाप की दुआएं, माँ बाप की आशीषें नहीं आपके साथ। बाइबल क्या कह रही है कि तू बहुत दिन तक जीवित रहने पाए और तेरा भला हो। आज भला क्यों नहीं हो रहा है आपका? क्योंकि माँ बाप की जो दुआओं का जो साया है वो आपके ऊपर है ही नहीं। मैं नहीं कह रहा, ये कोई अच्छी अच्छी बात है नहीं, बाइबल में परमेश्वर यहोवा अपने मुंह से कह रहे हैं और तेरा भला हो। परमेश्वर बोलते जब तू माँ बाप का आदर करता है मैं प्रसन्न होता हूँ। मतलब जब आप नहीं करते तो वो अप्रसन्न भी होता है आपसे। प्रभु बोलता है आदर करेगा तेरा भला होगा, मतलब आदर नहीं कर रहे तो भला होगा ही नहीं आपका। कितनी मेहनत कर लीजिए आप, बढ़ नहीं पाएंगे आप। अगर माँ बाप को आपने बेइज्जत किया है तो आपको इज्जत कहाँ से मिलेगी समाज में? अगर आप उन्हें बुरा भला बोलते हैं, आप उन्हें श्राप देते हैं, कोसते हैं। बाइबल में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, गलातियों की किताब उसका 6वां अध्याय उसकी 7वीं आयत में, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो कुछ आप बो रहे हैं वही काटेंगे।
श्राप बो रहे हैं, श्राप काटेंगे। आशीष बो रहे हैं, आशीष काटेंगे। मान सम्मान देंगे, मान सम्मान मिलेगा। है ना। आज बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप का आदर नहीं करते, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि कल को वो भी माँ बाप बनने वाले हैं, उनके भी बच्चे होंगे। आज छोटे छोटे बच्चे अपने मम्मी पापा को अपने दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ किए जा रहे बुरे व्यवहार को देखते हैं। वो क्या बो रहे हैं आप उनके हृदय में, क्या बो रहे हैं आप उनकी आंखों में, क्या बो रहे हैं आप उनके दिमाग में? जो बो रहे हैं वही तो काटेंगे आप। जो सिखाया है वही तो वो सीखेंगे। जो देखकर वो पले बड़े हैं वही तो वो अगर बाप खुद शराब पीता है तो कभी अपने बच्चे को बोल सकते हैं बेटा शराब पीना बुरी बात। आपने जो खुद किया है, जो बोया, वही आप काटने वाले हैं। बाइबल का ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता परमेश्वर। धोखा मत खाइए कि हम चर्च जा रहे हैं, दशमांश दे रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, हमें आशीष मिलने वाली है। और घर जाके चर्च के बाद, प्रार्थना सभा के बाद माँ बाप से बुरी तरीके से बात करना, उनकी बेइज्जती करना और ये सोचना कि परमेश्वर मुझे आशीष देगा। नहीं, परमेश्वर ने तो वचन में ही कह दिया है कि जो अपने माँ बाप को श्राप दे वो निश्चित मार डाला जाए। है ना। तो आपको इस बात को समझना है। नीति वचन उसका 20वां अध्याय और उसकी 20 और 21 आयत में क्या लिखा है, पढ़ेंगे। नीति वचन 20वां अध्याय उसकी 20 और 21 आयत में लिखा है, जो अपने माता पिता को कोसता है उसका दिया बुझ जाता है। जो अपने माता पिता को कोसता है उसका दिया बुझ जाता है और घोर अंधकार, एक होता है अंधकार, एक होता है घोर अंधकार, घोर अंधकार उसके जीवन में आ जाता है। इसके बाद लिखा है, जो भाग पहले उतावली से मिलता है अंत में उस पर आशीष नहीं होती। जो अपने माँ बाप को कोसेगा, विश्वास मानिए, बाइबल में लिखा है कि उसका दिया बुझ जाता है। ऐसा क्यों होता है कि माँ बाप अभी तक जिंदा हैं और जवान बेटा मर जाता है? बाइबल में लिखा है, अपने माँ बाप का आदर कर तब तू लंबी आयु पाएगा, दीर्घायु पाएगा। जो लोग इस बात को नहीं समझते उनका दिया बुझ जाता है और उनका जीवन घोर। आज लोग कई अंधकार के अनुभवों में, पीड़ाओं में लोग जी रहे हैं, कष्ट को भोग रहे हैं, लहूलुहान कर रहे हैं अपने आप को, अरोग्यता ही अरोग्यता है, उनके सर पर घाव ही घाव है। कोई भी ऐसी जगह नहीं बची, बाइबल में लिखा है, जहां पर कि कुछ आराम हो। क्यों? क्योंकि माँ बाप को उन्होंने कोसा है, माँ बाप को उन्होंने बद्दुआएं दी है। बाइबल में लिखा है, नीति वचन उसका 30वां अध्याय उसकी 17वीं आयत में लिखा है, नीति वचन उसका 30वां अध्याय उसकी 17वीं आयत में लिखा है, जिस आंख से, ध्यान दीजिएगा, जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे, अनादर की दृष्टि करे। एक होता है अनादर करना, एक होता है सिर्फ अनादर की दृष्टि से देख ही लेना, यही काफी है। अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा न माने, उस आंख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। अगर आपने कभी भी अपने माँ बाप को घूर कर, है ना, एक किताब में लिखा है कि जो अपनी माँ को घूर कर देख लेता है ना, वो नरक में जाता है, जहन्नुम में जाता है, लिखा है, तो जन्नत नसीब नहीं होती। क्या लिखा है? जो घूर कर भी अगर आपने एक बार देख लिया उनको बुरी निगाह से, बाइबल कहती है कि उसकी आंख को कौवे और गिद्ध खाएंगे फोड़ फोड़ के। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे शब्द कड़वे लग रहे हो, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कह रही है।
परमेश्वर कह रहा है, वचन कह रहा है। बाइबल में लिखा है रोमियो 13:7 में, इसीलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिससे कर चाहिए उसको कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। आप कभी माँ बाप का ऋण चुका सकते हैं? कभी नहीं। आज के बच्चे 50 रुपए की सब्जी क्या ले आए, बाप को गिनाने लगते हैं, अरे हम तो 50 रुपए की 100 रुपए की सब्जी लाए थे, वो 100 रुपए दो। घर में दवाई की दुकान है, माँ दवाई मांगती है, दवाई के पैसे माँ से लेते हैं। अरे उन्होंने कितना किया आपको याद भी नहीं है। अभी मैंने पिछले कुछ दिनों पहले देखा, कुछ सालों पहले, जो सीढ़ी से जो हम उतरते हैं ना, उस सीढ़ी के जो नीचे वाली जो जगह होती है ना, थोड़ी सी आपने देखा होगा, जब सीढ़ियां होती हैं, सीढ़ी के नीचे जगह होती है, वहां पर मैंने अपने घर के सामने देखा एक बूढ़ी औरत लेटी रहती थी, सोती थी वहां। मुझे लगा कि होगा शायद कोई काम वाम करने वाली है, किसी को रखा होगा इन्होंने। थोड़े दिन बाद पता चला कि वो उस पड़ोसी की माँ है। और एक दिन वो बूढ़ी माँ जो है वो चिल्ला रही है, मेरी मदद करो, मुझे कुछ चाहिए ये वो। हमने बोला कहाँ गए आपके बच्चे लोग? बोले पता नहीं, उनको 1.5 दिन हो गए थे, घर से आए नहीं, कहीं गए आए नहीं। अरे लोग कहीं बाहर जाते हैं तो अपने कुत्ते के लिए भी दाना पानी छोड़ के जाते हैं, पड़ोसी को बोल के जाते हैं ध्यान रखना। माँ को छोड़ के चले गए। कुछ दिनों बाद वो माँ मर गई। मैं आंखों देखी बात बता रहा हूँ आपको। और जब वो मरी तो उनके गद्दे को, उनके चादर को लोग लातों से बाहर फेंक फेंक के, अपने घर से बाहर फेंक के आग में जला रहे थे। उनको याद नहीं कि उनकी मम्मी ने उनके कितने डायपर, है ना, कितने कपड़े बदले होंगे। जब आप छोटे थे आपको याद है आपके माँ बाप ने, है ना, आपकी हालत भी वैसी वृद्ध अवस्था में ही थी, उठ नहीं पाते थे, आप छोटे थे ना, चल भी नहीं, सब माँ बाप ने किया, आपका टॉयलेट सुसु सब कुछ साफ किया, और आज उसी से आप गिनाते हैं। उसके भी पहले की एक बात बताऊं, जब मैं बहुत छोटा था, 8वीं की बात, आज तक मुझे याद है वो अंकल का चेहरा। 8वीं की भी नहीं होगी, मैं माफी चाहता हूँ, तीसरी चौथी की बात है, वो मुझे, वो बूढ़े इंसान का चेहरा मुझे आज भी याद है। 30 साल पहले की बात होगी, करीबन 30-33 साल पहले की। वो वहां सोते थे जहाँ गाय भैंस को बांधते थे, वहां उनको सुलाते थे। वो कितने मच्छर होते पता है आपको, वहां सोते थे। एक रात को बहुत बारिश हुई, हमें बहुत अच्छा लगता है ना बारिश होती है तो, लेकिन जिनके पास छत नहीं होती, कभी उनसे पूछेगा बारिश उनको कैसी लगती है। तेज बिजली की आवाज आई, बहुत तेज बिजली कड़की। मैं भी रात को डर गया, मुझे आज भी याद है वो आवाज, बहुत तेज बिजली कड़की। और सवेरे जब हम उठे तो पता चला कि वो जो बूढ़े अंकल थे, जो सिर्फ छपरी में ही रहते थे, बाकी अपना लेंटर में रह रहे हैं, बच्चे बीवी सब। बाप को कहा जहाँ गाय को बांधते हैं छपरी में, जहाँ को लेंटर कुछ भी नहीं। रात को इतनी तेज बिजली कड़की कि वो बूढ़ा इंसान हार्ट अटैक से ही मर गया। हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष देगा। आप क्या बो रहे हैं? जो आप बो रहे हैं वही आप काटने वाले हैं। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है, हल्की बात नहीं है। परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। अगर आप अपनी जिंदगी में बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो वो बिना माँ बाप के दुआओं वाले जो हाथ है ना, अगर वो आपके ऊपर नहीं, आप नहीं हो सकते। आपको पता है, पुराना नियम आप पढ़ के देखिएगा, लोग मरते थे, तड़पते थे कि ये मरता हुआ मेरा बाप मुझे आशीष दे के चला जाए। आपको पता होगा याकूब, कैसे लोग लड़े थे कि मुझे ये ब्लेस कर दे, मुझे ये आशीष दे दे। रोएदार वो आपने देखा हो, खाल पहनकर चला गया था कि एक बार मुझे आशीष तो दे दे। कहते ना, कभी भी माँ बाप की बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए। अगर आपके कारण आपके माँ बाप की आंखों में अगर आंसू आए, तो आज वो दिन है जब आपको पश्चाताप करना है।
अगर वो जिंदा हैं तो इस प्रचार के बाद जाकर उनके पांव पकड़ के उनसे माफी मांगिएगा। और अगर वो नहीं है, जीते जी आपने उन्हें कोई सुख नहीं दिया, नहीं माफी मांग पाए, नहीं पश्चाताप, आप परमेश्वर से आज माफी मांगिए, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के माफी मांगिए। प्रभु मैं उनसे कह नहीं पाया कि मैं आपसे प्यार करता हूं। आप क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं आज अपनी जिंदगी में? क्यों आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिल रहा है? क्यों आपके बैंक में कोई बैलेंस नहीं बच रहा है? क्यों घर में सुख शांति नहीं है? क्लेश ही क्लेश है। अरे वो माँ बाप की वो दुआएं, वो ब्लेसिंग्स आप खो चुके हैं। अगर वो आज हैं तो उनसे अपने रिश्ते को सुधारिए। प्रभु बोलते हैं ऐसा जब तू करेगा तो मैं प्रसन्न होऊंगा। तू बहुत दिन जिएगा, तेरा दिया बुझेगा नहीं और तेरा भला होगा। है ना? इसके बाद मैंने पढ़ा कि जो भाग पहले उतावली से मिलता है अंत में उस पर आशीष नहीं होती। आज बच्चे उतावली कर करके प्रॉपर्टी का हिस्सा मांग लेते हैं, होश संभाला नहीं, 30-35 साल की उम्र है, हिस्सा हमारा हिस्सा, जैसे उड़ाऊ पुत्र याद होगा क्या लिखा है यहाँ पर, नीति वचन 20 उसके 21 में, जो भाग उतावली से मिलता है अंत में उस पर आशीष नहीं होती। आप अपने उतावली करके, हो सकता है अपनी बीवी के कहने पर अपने पति को भड़काया होगा खूब, अरे हिस्सा ले लो, हिस्सा ले लो। मैंने बोला ना, बहुत बटोरने की कोशिश करेंगे आप, बहुत, ये भी अपने अंदर रख लूं, ये भी अपनी जेब में रख लूं, ये भी अपनी जेब में रख लूं। जब जेब के अंदर हाथ डालेंगे ना, कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको। जो भाग आपने उतावली से लिया है ना, बुरा भला बोल के, लड़ लड़ के, घर में क्लेश करा के, अशांति करा करा के जो बंटवारा कराया है ना, उस बंटवारे में आपको आशीष नहीं मिलेगी। जिस घर में प्रेम नहीं होता वो घर टूट जाता है। जहाँ एकता नहीं है वहां परमेश्वर वास नहीं करता। बाइबल में लिखा है परमेश्वर प्रेम है। जिस घर में प्रेम नहीं है वहां परमेश्वर है ही नहीं। आप धोखे में अगर आप ऐसा सोच रहे हैं। बाइबल में लिखा है तू उस भाई से जिसे तू देखता है ना, तू बात कर रहा है उस परमेश्वर को अनदेखे पर जिसको तूने अब तक देखा नहीं, और उस भाई को जो तेरे साथ रहता है, तो उसको जब माफ नहीं कर पा रहा है, उससे प्यार नहीं कर पा रहा है, तो तू मुझसे क्या करेगा? बाइबल में लिखा है पहले अपनी वेदी को, अपनी जो भेंट वेंट है ना, इसको सब साइड में रख, वेदी के पास ही छोड़ के जा, पहले अपने भाई से माफी मांग। प्रेम नहीं है आज भाई भाई के बीच में। माँ बाप का जीना हराम कर दिया आज भाइयों ने, बंटवारा करा करा के। उनकी भी आंखों में दुख होता होगा, देखो हमने पैदा तो किए 2 थे, अब बचा एक ही, अब ये दोनों अलग अलग हो गए। माँ बाप चाहते हैं कि आप साथ में रहें मरते दम तक। अरे उन्होंने आपको साथ में 2 भाई 1 बहन साथ में पाला पोसा था ना, अलग अलग करके पाला था क्या? अब क्यों बड़े होने के बाद आप अलग हो गए? एक ही घर के अंदर रसोइयां अलग हैं, सास बूढ़े माँ बाप खुद अपना खाना बना रहे हैं और सोचते हैं हमारे घर में बरकत आएगी। अपनी गलतियों को पहचाने, है ना? इसके बाद हम देखते हैं, एक बात और बोलूंगा मैं आपके सामने, 1 मिनट दीजिएगा। जी हाँ, हाँ यहाँ पर लिखा है पके बाल, नीति वचन उसका 16वां अध्याय उसकी 31वीं आयत, वहां लिखा है पके बाल शोभायमान मुकुट ठहरते हैं, वे धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होते हैं। अगर आपके घर में कोई पके बाल वाला मनुष्य है, कोई वृद्ध जन है, उसका आदर करें। ये पके बाल एक शोभायमान मुकुट की तरह है। बाइबल में लिखा है कि धन्य है वो नगर जहाँ बूढ़े दिखाई देते हैं। ऐसे कई श्रापित लोग हैं जो 40 की उम्र में, उनके यहाँ रिवाज है कि 40 से ज्यादा कोई जी नहीं पाता। अगर वृद्ध जन है तो वो आशीष को दिखाते हैं कि इस घर में लंबी आयु वाले लोग हैं। वो बाइबल में लिखा है वो नगर आशीषित है, और वो जो उनके पके बाल हैं, लोग बोलते हैं तो बूढ़ा हो गया है, जान खाता रहता है। बाइबल लिखा है उनका आदर करो, वो शोभा के मुकुट हैं, वो सयाने हैं, उनका आदर करो। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 1 और 2 आयत में क्या लिखा है? 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 1 और 2 आयत, यहाँ लिखा है पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। क्या लिखा है? पर यह जान रख
कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। ये अंत के दिनों की बात हो रही है। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, कृतघ्न, अपवित्र और माता पिता की आज्ञा टालने वाले हो जाएंगे। ये अंतिम दिनों के लक्षण आज हम हर जगह देख रहे हैं। ऐसा कोई घर नहीं बचा, बहुत ही ऐसे कम घर हैं जहां पर आज भी माता पिता की आज्ञा को सर्वोपरि स्थान दिया जाता है, माना जाता है। ये एंड डेज के साइन, अंतिम दिनों के, कि अंत के दिनों में लोग माता पिता की आज्ञा को टालने वाले बन जाएंगे। आपके मांगने से पहले आपको ला कर देने वाले माँ बाप, आज अगर उनका चश्मा टूट जाए, मैंने देखा ऐसे हालातों, 2-2 महीने तक, हाँ पापा सैलरी आएगी तो बनवा देंगे आपको आंखों का चश्मा। ऐसे भी करना क्या है, देख के आपको दुनिया जितनी देखनी थी आपने तो देख ली। क्या आपकी आंखें कभी भलाई देख पाएंगी? जो अपने बूढ़े बाप को आज, है ना, आप चश्मा नहीं दिला पा रहे, उसकी आंखों की चिंता नहीं कि आपकी आंखें भलाई देखेंगी? भलाई की देखने की आशा रखते हैं आप? आपको याद है, आपके मांगने से पहले आपके माँ बाप आपको लाला कर देते थे। लेकिन आज उन्हें भीख मांगना पड़ता है, आपके आगे हाथ फैलाना पड़ता है। आपके मांगने से पहले देते थे और आपने उन्हें आज, लोग बाकी चलिए चश्मा कपड़ा छोड़िए, खाना तक नहीं दे रहे। कुत्तों को भी, मतलब कुत्तों से प्यार है, जानवरों से प्यार है लोगों को, आजकल इंसानों से प्यार नहीं रह गया, है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे नीति वचन 13:1 में लिखा है, बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा को सुनता है, परंतु ठट्ठा करने वाला घुड़की को भी नहीं सुनता। जो बुद्धिमान पुत्र है वो अपने पिता की शिक्षा को सुनता है। मेरे भी आप इसकी है। किसी का अनम्यूट हो गया शायद। जी जी। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, पौलुस कहता है ना, पौलुस का एक वचन जैसा मैं यहाँ पढ़ूंगा, 1 मिनट दीजिएगा। पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसकी 15वीं आयत, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारा पिता मैं ही हूं। मैं एक बार फिर से पढ़ूंगा, पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसकी 15वीं आयत, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसीलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। क्या लिखा है? मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। एक तो हमारे दुनियावी माँ बाप हैं, एक जो हमारे पास्टर, जो हमारे अगुए, जिन्होंने हमें सुसमाचार सुनाया, हमें वचन सिखाते हैं, वचन में बढ़ाते हैं, हमारी आत्मिक उन्नति करते हैं, जो हमारे उद्धार के लिए बहुत मेहनत करते हैं। पौलुस जैसा कहता है कि मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूं। हमें अपने सांसारिक माता पिता का आदर करना है, वैसे ही हमें अपने आत्मिक पिता का भी, अपने अगुओं का भी आदर करना है ना। आपको सिखाने के लिए, है ना, परमजीत जी, ब्रदर शर्मा, ये सब मेहनत करते हैं, ये आपके आत्मिक पिता हैं। बाइबल में लिखा है, जो माँ बाप की सेवा करेगा, आदर करेगा, प्रभु उनसे प्रसन्न होगा, प्रभु उन्हें दीर्घायु से तृप्त करेगा, उनके खत्ते हमेशा भरे रहेंगे, है ना। और इसके अलावा हम देखते हैं हमारा एक पिता और भी है। हमारे देखा जाए तो 3 बाप हैं। एक हमारा बाप जिसने हमें पैदा किया, दूसरा हमारे जो चर्च के जो अगुए हैं, तीसरा हमारा स्वर्गीय पिता। आज हमें ध्यान रखना है, हमें अपने माता और पिता का आदर करना है। यदि आप अपने जीवन में भलाई को देखना चाहते हैं, जैसी बहुत सी आशीषें हैं जो आज तक आपके जीवन में रुकी हुई आ नहीं पा रही हैं, आज आप पश्चाताप करिए, अपने उस टूटे हुए रिश्ते को दोबारा